क्या आपको जेई के पीवाईक्यू सोल्व करने में दिक्कत आती है? तो बने रहिए मेस्ट्रो फाउंडेशन क्लासेज के साथ। आज हम करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर नंबर 1 के ऑल पीवाईक्यूज जो 2026 में पूछे गए हैं सारे के सारे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। सारे के सारे पीवाईक्यूज सोल्व करने वाले हैं, एक भी नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन है, कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यू द सम ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज 52.01 मीटर, 153.2 मीटर, 0.123 मीटर इज। इनका क्या करना है? सम करना है। सम करोगे, सम करने पर 3.502 ये नंबर आया, पर ये नहीं होगा। इसका आंसर ये नहीं है। इसके आंसर के लिए हमको करना पड़ेगा इसका सिग्निफिकेंट नंबर राउंड ऑफ करना होगा। हमें क्या करना होगा? इसको राउंड ऑफ। राउंड ऑफ के लिए जो सबसे डेसिमल पॉइंट के बाद में मिनिमम कितने नंबर है, तो डेसिमल के बाद में मिनिमम नंबर कितना है? 1। कितना है? 1। तो यहां तक इसको राउंड ऑफ करते आना है। राउंड ऑफ करने के लिए सबसे पहले यहीं तक चाहिए, डेसिमल के बाद में एक पॉइंट तक। तो क्या करना है? 3 को राउंड ऑफ करने की। राउंड ऑफ के रूल क्या है? अगर 5 से स्मॉल लेटर है तो उसको हटा दो, डायरेक्ट रिमूव करना है। अगर 5 से बड़ा है तो उसमें एक ऐड कर देना है, जस्ट पहले वाले लेटर में एक ऐड करना है। यहां पर 5 से छोटा है तो इसको रिमूव कर दो, 205.33। हमको आंसर केवल यहीं तक चाहिए, पॉइंट के बाद में ओनली 1 नंबर होना चाहिए। 0.3 फिर से 3 है, इसको फिर से रिमूव कर दो, 205.3। यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये आया था आपका जेई मेन 2026-21 जनवरी शिफ्ट 2 में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच करवाना लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, प्रेशर और सरफेस एनर्जी, इन चारों चीजों की इनसे हमको डायमेंशंस निकालनी है। ऑप्शन देखे हैं पहले, भाई क्वेश्चन सोल्व करने से पहले ही आधे ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हैं हम। अगर मैं फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सोल्व करता हूं तो फर्स्ट दो ऑप्शन तो यहीं से एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद में आगे सोल्व करूंगा, अगर बी को सोल्व करूंगा तो फर्स्ट थर्ड सेकंड और थर्ड। अगर बी भी आता है मेरे को सरफेस है, इन दो से ही सोल्व कर हो जाएगा। क्वेश्चन को आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका आधा टाइम तो ऐसे बचेगा। और कोई पागल है तो बिल्कुल ही ना समझ है तो वो पहले चारों को सोल्व करेगा, चारों को मैच करेगा, फिर ऑप्शन पे आएगा। ऐसा नहीं करना है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ये। तो सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इटा इक्वल एफ डॉट डी आर अपॉन ए डी। सबसे पहले फोर्स की यूनिट लिखते हैं। पहले मैं कैसे सोल्व करवाता हूँ, यूनिट लिख के। यूनिट क्या होगी फोर्स की? केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। डी आर मीटर, ए के लिए मीटर स्क्वायर, और यहां पर ये वी वेलोसिटी है। वेलोसिटी के लिए मीटर अपॉन सेकेंड, एक से एक, ये मीटर से ये, सेकंड से स्क्वायर। क्या बच रहा है यहाँ पर? पार्ट है केजी, सेकंड की पावर -1 और मीटर -1। तो मेरे को इसके लिए डायमेंशन लिखनी है, तो मैं क्या करूंगा? एम, एल और टी। मास 1, लेंथ -1, टी -1, ऐसा ही कुछ लिखूंगा। M1 L -1 T। फर्स्ट के लिए ऑप्शन कौन सा आ रहा है? फर्स्ट के लिए ऑप्शन फर्स्ट। ये दोनों ऑप्शन तो टाटा बाय बाय। अब ऑप्शन बचा है 3 और 4। अगर मैं सरफेस टेंशन को सोल्व करूं, सरफेस टेंशन ऑप्शन ये फर्स्ट सेकेंड। सरफेस टेंशन के लिए मैं क्या लिखूंगा? फोर्स अपॉन लेंथ, केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। लेंथ के लिए क्या लिखोगे? मीटर से मीटर गया, तो इसके लिए डायमेंशन क्या हो गए? डायमेंशन के लिए आप लोग लिखोगे क्या? m1t -2, सेकेंड के लिए ऑप्शन क्या आ रहा है? सेकेंड के लिए ऑप्शन सेकेंड। फर्स्ट के लिए फर्स्ट, फिर आगे चले सेकेंड के लिए सेकेंड, ये गलत। फोर्थ ऑप्शन है गलत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3।
ये इतना ही करके आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर, इतना भी नहीं आ रहा, प्रेशर, प्रेशर के लिए तो आप लिख ही सकते हो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स के लिए वही केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर। आप इसकी डायमेंशन क्या लिखोगे, m1 L-1 T माइनस 2, m1 L-1 T माइनस 2। बस सेकेंड के लिए, बी के लिए सेकेंड, बी के लिए आपका तो आंसर बी से ही आ रहा है, आंसर तो बी से आ रहा है, बी का सेकंड और किसी में है ही नहीं। ये सबसे और भी बढ़िया मेथड हो गया। अगर आप ऑप्शंस को पहले ध्यान से देख रहे हो, केवल एक को सोल्व करना है, बाकी खत्म, क्वेश्चन एक ही दिया है छोटा सा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये है क्वेश्चन 22 जनवरी शिफ्ट सेकंड, जेई मेन 2026। इफ एप्सिलॉन ई एंड टी represent the free space permeability, electric field or time respectively, then the unit of epsilon e upon t। ऐसा तो कुछ फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, ऐसा तो फॉर्मूला कुछ पढ़ रखा है। ये क्या होता है, I अपॉन ए, क्या होता है I अपॉन ए। आई के लिए आप क्या लिखोगे, एम्पियर, आई के लिए एम्पियर, अपॉन एरिया के लिए क्या लिखोगे, मीटर स्क्वायर। एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, यूनिट ही तो पूछा है, यूनिट ही तो पूछे, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, मजाक करता है क्वेश्चन, छोटा सा है, 15 सेकंड का क्वेश्चन था, ओनली 15 सेकंड, 15 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, 22 जनवरी को पूछा है शिफ्ट फर्स्ट में। क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, थर्मल कंडक्टिविटी, बोल्ट मास कांस्टेंट और इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये सोल्व करना है, आप सोल्व करो इसको, जल्दी से जल्दी सोल्व करो। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, वही ऑप्शन कैंसिल करते हुए चलेंगे। फर्स्ट को सोल्व करो, एक ऑप्शन तो यहीं से कैंसिल हो जाएगा, और पता नहीं आंसर भी आ सकता है, जल्दी करो। करो करो, चलो मैं करता हूं। स्प्रिंग कांस्टेंट, सबसे फर्स्ट कौन है, स्प्रिंग कांस्टेंट, ए के लिए सोल्व करते हैं। एफ इक्वल के एक्स, यही क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो के लिए क्या लिखोगे, एफ अपॉन एक्स, फोर्स के लिए के जी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर एक्स मीटर, ये गायब, m1 t माइनस 2, m1l0t माइनस 2, m1l0t माइनस 2, फर्स्ट के लिए सेकंड, फर्स्ट के लिए सेकंड, दो ऑप्शंस में आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन, फर्स्ट और थर्ड में लड़ाई होगी। अब चेक करते हैं सेकंड या थर्ड, कोई सा भी कर लो। चलो बोल्ट्जमान कांस्टेंट को करते हैं, इसको सी को करते हैं, ठीक है। सी के लिए क्या लिखोगे, ये रिलेशन पढ़ा होगा, के बी इंटू टी। यहां पर टी क्या है, ये भी ध्यान होना चाहिए, क्या है, टेम्परेचर, क्या है, टेम्परेचर। ई के लिए के जी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, टेम्परेचर डिवाइड में आएगा तो मैं क्या लिखूंगा, केल्विन। ये किसके लिए लिखा हमने, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। बोल्ट्जमान कांस्टेंट के लिए अगर मेरे को डायमेंशन लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा, यहां पर लिख लेते हैं हम, के जी के लिए m1, मीटर स्क्वायर l2, टाइम t माइनस 2, k1, k1 माइनस 1, k माइनस 1, 1 2 माइनस 2, 1 1 2 माइनस 2 माइनस 1। थर्ड के लिए कौन है, फर्स्ट। सी के लिए कौन है, फर्स्ट। सी के लिए कौन है, फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 यही इसका आंसर हो गया। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सबको सोल्व नहीं करना है, अगर आपको फास्ट अगर टाइम बचाना है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हम पहले ही सोल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉल ऑफ रेडियस आर, डेंसिटी रो, dropped through a viscous liquid of density sigma, viscosity eta, attain its thermal velocity at time t given by t, t equal a
रो की पावर ए, आर की पावर बी, ईटा की पावर सी और सिग्मा की पावर टी। ऐसा कुछ दे रखा आपको। ये पूछ रहा है कि ए बी सी व्हेन इज ए कांस्टेंट ए बी सी डी आर इंटीजर देन द वैल्यू ऑफ बी प्लस सी अपॉन डी। आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं हम टी क्या दिया यहाँ पर, टाइम। टाइम के लिए आप डायमेंशन क्या लिखोगे, एम जीरो एल जीरो टी वन, एम जीरो एल जीरो टी वन। ये क्या है, कांस्टेंट। ए के लिए क्या बताइए, कांस्टेंट, तो इसके लिए तो डायमेंशन लेस है। रो, रो क्या होता है, डेंसिटी। क्या बोला इसने, डेंसिटी। तो डेंसिटी लिए क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो एम वन एल एम वन एल माइनस थ्री, डेंसिटी जहां पे लिखे एम वन एल माइनस थ्री। इसकी पावर कितनी है, ए। इसकी पावर है ए। आर क्या है, रेडियस। रेडियस के लिए एल वन, इसकी पावर है बी। एंड देन इटा, इटा क्या है, अभी हमने सोल्व किया, इसको हटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी हमने सोल्व किया है इटा के लिए, तो क्वेश्चन 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 ये रहा, एम वन एल माइनस वन टी माइनस वन। एम वन एल माइनस वन टी माइनस, इसकी पावर क्या है, सी। इसकी पावर है सी। और सिग्मा, सिग्मा की पावर डी। अब सिग्मा क्या है, फिर से डेंसिटी है। सिग्मा क्या है, फिर से डेंसिटी। अब डेंसिटी कोई भी हो, सभी के लिए यूनिट तो सेम ही होगी। एम वन एल माइनस थ्री, इसकी पावर होगी डी। इसकी पावर क्या हो गई, टी। बस हमको अब इनकी पावर्स को कंपेयर करके ही लिखना है, ठीक है। इसको मैं छोटा करके साइड में कर देता, ठीक है। चलो आ जाओ। एम की पावर क्या है, ए। एल की पावर है माइनस थ्री ई। एल की पावर है बी। एम की पावर सी। एल माइनस सी टी माइनस सी। एम की पावर डी। एल की पावर माइनस थ्री टी। अब इन सभी पावर्स को हम ऐड करते जाते हैं। एम की पावर क्या है भाई, मल्टीप्लाई में होती है तो पावर्स ऐड होंगी। एम की पावर ए, एम की पावर है सी और एम की पावर है टी। इक्वल में क्या है, एम जीरो एल जीरो टी वन, एम जीरो एल जीरो टी वन। नेक्स्ट है एल। एल के लिए एल की पावर माइनस थ्री ई प्लस बी और माइनस सी और माइनस थ्री टी। और टी के लिए लिखते हैं टी 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 टी, टी की पावर है माइनस सी। अब बस हमको एक ही काम करना है, क्या, इनको कंपेयर करवाना है। क्या करना है, इनको कंपेयर करवा लेते। जीरो, एम की पावर जीरो, ए प्लस सी प्लस डी इक्वल जीरो। एक इक्वेशन ये है। सेकेंड इक्वेशन, जीरो इक्वल एल के लिए माइनस थ्री ए प्लस बी माइनस सी माइनस थ्री टी। एंड थर्ड, माइनस सी इक्वल क्या है, वन। माइनस सी इक्वल वन, तो सी इक्वल क्या आ रहा है, माइनस का वन। एक वैल्यू तो मेरे को यहां से मिली है। अब सी की वैल्यू दोनों में उठा के रख देते हैं। तो ए प्लस डी इक्वल क्या आ जाएगा, यहाँ पर है वन। माइनस वन रखते ही इधर ले आए, ठीक है। यहां पर पुट करूंगा मैं सी की वैल्यू। इन दोनों में मैं क्या करूं कि कॉमन ले लूं, माइनस थ्री। माइनस थ्री कॉमन लेते, ए प्लस डी प्लस बी और माइनस सी। माइनस सी की वैल्यू क्या है, वन। माइनस सी की वैल्यू वन। ए प्लस डी यहां से रख सकता हूं मैं, ए प्लस डी यहां से उठाकर रख दो। ए प्लस डी की वैल्यू उठाकर रखा, क्या आएगा, जीरो माइनस थ्री मल्टीप्लाई वन प्लस बी प्लस वन। माइनस थ्री प्लस वन, माइनस का
2 प्लस बी इक्वल 0, तो b की वैल्यू क्या आ रही है 2, b की वैल्यू 2। मेरे पास b है, c है और a प्लस d की वैल्यू है। इन्हीं से मेरे को एक क्वेश्चन पूछा है, इन्होंने क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या है, b प्लस सी अपॉन ए प्लस डी की वैल्यू क्या होगी, b प्लस सी अपॉन ए प्लस डी की वैल्यू, b प्लस सी, b की वैल्यू, b की वैल्यू 2, b की वैल्यू b की वैल्यू 2, c की वैल्यू -1 और a प्लस डी की वैल्यू 1। तो क्या लिखोगे, 2 माइनस 1, 1 अपॉन 1, वे आंसर क्या आएगा आपका 1। तो यहां पर जो आपको इंटीजर लिखना होगा वो क्या लिखना है आपको 1। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर ए मॉडिफाइड बर्नौली इक्वेशन। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन है, ए प्लस पी प्लस ए अपॉन बी टी स्क्वायर रो जी एच एच प्लस बी टी, इसको सोल्व करना है। इनकी क्या निकालनी है, ए और जो बी है, ए और बी जो यहाँ पर कांस्टेंट है, इनकी क्या निकालनी है, हमको डायमेंशन निकालनी है। तो इसके लिए हमने जो ऐड और सब्ट्रैक्ट के रूल पढ़े हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट के रूल पढ़े हैं यूनिट एंड डायमेंशन में, उसमें क्या करते थे, केवल उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके डायमेंशन या फिर यूनिट दोनों क्या होनी चाहिए, सेम। ये क्या होनी चाहिए, सेम, तब ही उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो डायमेंशन के लिए इन दोनों को ऐड कर रहा है और इसको ऐड कर रहा है, इसका मतलब इनकी यूनिट क्या है, सेम। तो P इक्वल ए अपॉन बी टी स्क्वायर, किस कारण करे इक्वल है, यूनिट के लिए। क्या इक्वल है इनकी यूनिट्स, ठीक है। प्रेशर के लिए यूनिट क्या होगी, m1 L माइनस 1 T माइनस 2। ए के लिए क्या लिखोगे, एक की तो निकालनी है, एक की डायमेंशन तो निकालनी है, बी की अभी निकालेंगे, और टी स्क्वायर मतलब सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर मतलब है टी माइनस 2, बी की अभी निकालनी है हमको। तो पहले क्या करें, हम बी की यूनिट निकालें, बी की यूनिट सोल्व करें, एच यूनिट ऑफ एच इक्वल यूनिट ऑफ बी मल्टीप्लाई टी। एच के लिए क्या लिखते हो आप, L1 मीटर होता है यूनिट। इसके लिए डायमेंशन क्या लिखोगे, बी की तो फाइंड करनी है, बी के लिए तो आपको फाइंड करना। टी के लिए क्या लिखोगे, T1, तो बी के लिए क्या मिलेगा हमको, L1 T माइनस 1, L1 T माइनस 1, L1 T माइनस 1, ऑप्शन 2 होगा या फिर 4 होगा, ये तो ऑप्शन खत्म। L1 T माइनस 1, L1 T माइनस 1, इसको उठाकर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं, इससे मल्टीप्लाई करते मेरे पास क्या मिलेगा, मेरे को M1, M इसमें नहीं है, M1, L इसमें -1, इसमें कुछ भी नहीं है, L -1, T -1 और इसमें T -2, ये यहां पर आकर मल्टीप्लाई होगा, टोटल कितना आ गया, बी टी स्क्वायर, या तो टी के पावर -2 या टी के पावर -1, बी टी टी -1, बी के लिए लिखा टी के पावर -2, ए मल्टीप्लाई होगा M1 L0 और टी की पावर -5। इसमें देखो ये गलती की हमने, क्या, टी की पावर 2 होगा, यहाँ पर क्या होगा, टी की पावर है 2, जैसे ही टी की पावर 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, टी की पावर है -6
1, M1L0T-1, M1L0T-2, ये ऑप्शन भी खत्म। क्या आंसर है इसका? आंसर फोर्थ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फिर से मैच करवाना है। मैग्नेटिक इंडेक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और सेल्फ इंडेक्स, इन चीजों को मैच करवाना। सबसे पहले मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन को निकालने के लिए क्या लिखोगे? F बराबर क्यू वी बी। ये क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन। F के लिए फोर्स, फोर्स के लिए kg इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, Q मल्टीप्लाई में। अब Q के लिए क्या लिखोगे? Q इक्वल IT, एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। यहाँ पे क्या लिखोगे? एम्पियर इंटू सेकेंड। इसके बाद में v, v क्या है? वेलोसिटी, मीटर अपॉन सेकेंड, मीटर अपॉन सेकेंड, मीटर से मीटर, सेकेंड से सेकेंड। तो इसके लिए आप डायमेंशन लिखोगे, b के लिए क्या आएगी? m1 L0 T-2 और a-1। ये किसके लिए आई डायमेंशन? मैग्नेटिक इंडेक्स। M1 L0 T-2 और a, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? थर्ड। फर्स्ट के लिए थर्ड, फर्स्ट के लिए थर्ड, ये दोनों ऑप्शन खत्म। इसके बाद में अगर मैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी सॉल्व करूं, B इक्वल म्यू एच, ये क्या है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो इसके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। ये क्यों सॉल्व कर रहा हूं? क्योंकि ये मेरे पास पहले से आ चुका है। B अपॉन एच, अगर मेरे को इनकी डायमेंशन निकालनी है तो कुछ इस प्रकार लिखूंगा मैं। B के लिए M1L0T-2 a-1। अगर मेरे को H के लिए लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं? a1L-1। इसको डिवाइड दूं, क्या आंसर आता है? और ऑप्शन मैच कराओ, देख कौन सा आ रहा है इसमें, और ऑप्शन मैच कराओ। सबसे पहले L-1 ऊपर जाके L+1, L-1 है ऊपर आके L+1। तो सबसे पहले M1 L1 a की पावर है -2, a की पावर है -2 और t क्या है? -2। M1L1T-2, M1L1T-2 a की पावर a-2। तो थर्ड के लिए ऑप्शन कौन आ रहा है? फर्स्ट। थर्ड के लिए फर्स्ट, ये मेरे को ऑप्शन मैच होता हुआ दिख रहा है। कौन सा? ऑप्शन नंबर है सेकंड। सब ऑप्शन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जो 2 या 3, 1 या जो भी आ रहा है पहले पहले उसको सोल्व करो। अगर उसके बाद में तीनों ही नहीं आ रहे तब तो फिर तुक्का मारो। सबसे पहले जो भी 2 सोल्व आ रहे होने आ रहे वो सोल्व करो। आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से कम टाइम में सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे हम ऑल PYQs के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।